नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। स्वागत है आप सभी का पुनः गांव की ओर चैनल में। और आज की एक खास वीडियो में चाहूँगा कि आप इसे देखें, सोचें, समझें और शेयर करें। इस वक्त मैं हूँ हरसिल से करीब 3 किलोमीटर दूर एक गांव ग्राम सभा मुकवा, जिसे कि मुखी मठ के इस गांव का नाम बताते हैं, पहले था मुखी मठ। बहुत ही सुंदर जगह, वातावरण। और ये देखिए यहाँ पे माँ गंगा भागीरथी। हाँ, चलिए भागीरथी नदी है गोमुख से। और ये देखिए माँ भागीरथी जो गौमुख से निकलती है, और उसी के किनारे बना हुआ है एक होम स्टे। आप सामने देख पा रहे होंगे द तिवारी रेस्टोरेंट। तिवारी एक तो हमारे यहाँ कास्ट होती है तिवारी जी, लेकिन ये वो तिवारी नहीं है, ये तिवारी रेस्टोरेंट है। जिनने बोला ना तिवारी चबाई। और आप लोग नाराज नहीं मान कि मैं आज गढ़वाली नहीं बोल रही हूँ, कि थोड़ा सा, क्योंकि अब आदमी रोजगार कर रहा है तो रोजगार भी चाहिए, थोड़ा प्रचार भी होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप जब यहाँ आए इस प्रकार के होम स्टे में, तो आप यहाँ कुछ ध्यान लगाएं। एक किस्म से आप इन सब पर जगहों को आप एक किताब समझें, जहाँ से आपको एक अनुभव मिलता है कि हम यहाँ बैठकर कुछ देखकर हम भी कुछ सीख सकते, कर सकते हैं। आज होम स्टे जो योजना है ये बहुत अच्छी है। अब ये देखिए लकड़ी का पूरा ये गेट है, और किस प्रकार से हम अंदर घुस रहे हैं। आइए कैमरामैन साहब, अब आप इधर से थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें। ये देखिए आप, ये गेट बंद हो गया, और ये कुंडी भी ये है, ये लकड़ी की, अब ये बंद हो चुका है। और अब हम प्रवेश कर चुके हैं द तिवारी होम स्टे में। और ये तिवारी देख कर आप समझ पा रहे होंगे, जितने लोग उत्तराखंड के हैं, कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कमेंट में लिखिए आपकी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, प्लीज़। क्योंकि कई बार हम बड़बड़ तो करते हैं, लेकिन आवाज़ ही नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी आपका। और आज त्रिभुवन चौहान जी लोकार्पण से हमारे सब इकट्ठे ही हैं। ये भगवान की कृपा है कि देखो ये कमरे लगे हुए, जो मैं गढ़वाली ओबरा जब हम पैसा को बांध दान, लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि भैंस को तो लोग बांध नहीं रही, अच्छो खा रोजगार बन रही हूँ। और भगवान की कृपा से, और किराया भी ज़्यादा महंगा नहीं है, वो भी आपको बताएंगे। और ये फिलहाल रौनक देखिए आप, यहाँ से कैमरामैन थोड़ा सा नीचे दिखाने का प्रयास करें आप। बिल्कुल। तो मैं तो बल्कि सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से खासकर ये कहना चाहूँगा कि आप जब घूमने निकलते हैं, गर्मियों में कहीं दूर जाते हैं, विदेश जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि अपने ही राज्य में आप आएँ, अपने घरों में आएँ। इसे देखकर आपको बहुत याद भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। और आज देवभूमि उत्तराखंड के अंदर रोजगार के बहुत से साधन हैं। ऐसा भी नहीं कि सरकारें कुछ नहीं करनी, कुछ कर भी रही हैं, तो कई बार हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जबकि आपने देखा होगा उसका लाभ आज जो बाहर से आए हुए लोग हैं उसका अच्छा खासा लाभ उठा रहे हैं, चाहे वो होम स्टे योजना हो, चाहे रिजॉर्ट हो, और चाहे आपने देखा हो जो सौर ऊर्जा के प्लांट लग रहे हैं, वो लोग जो है उस पर पैसे लोन ले करके और यहाँ पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें कि वो आपको शायद 100 रुपये नाली या ऐसा कुछ देते हैं। और ऊपर चढ़ने से पहले मैं, कितने लोग जुड़े भाई साहब? हाँ जी, कितने लोग जुड़े हुए? अभी हैं हो गए 70 प्लस। 70 प्लस। मैं चाहूँगा कि 70 भाई लोगों आप लोग शेयर भी करें, और कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, भी माफ़ करना। अब मैं बात करूँगा, देखिए आज स्टाइल का ज़माना है, स्टाइल का ज़माना है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि जिस जिसके गाँव में पत्थर ही ना फेंके नहीं, तोड़े नहीं। ये बहुत अच्छी टाइल है, बहुत अच्छा स्टाइल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि शाम को धूप छिपने के बाद भी ये कम से कम 1 घंटा तक गर्म रहते हैं। इनमें फिसलन नहीं है, इनके बीच में कहीं कहीं आपको हरियाली भी दिख जाती है। जैसे गर्म बोला खलियाण, देर पर खलियाण है बोलूँ, तो अब जो ऊपर किराए पर चल रही और बताए होम स्टे चला रही हूँ। हर देखा अब ये कि लहसुन, प्याज टोटल, और ये सेब के वृक्ष हैं,
सेब के पेड़ हैं यहाँ हरसिल में, आपको पता ही है इस क्षेत्र में कितना वो होता है। और सबसे बड़ी बात फीलिंग देखिए, लैट्रिन बाथरूम दूर जैसे गांव में होता है, यानी कि यहाँ आके आपको गांव की याद भी आएगी। पर मैं यही कहूँगा आपसे बार बार कि ऐसी जगह पे आप आएँ, आप अध्ययन करें, सोचें यहाँ के, यहाँ बैठ करके भाई हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। चलिए अब हम चढ़ते हैं ऊपर सीढ़ी में, आपको अपनी गांव की भी याद आएगी। और ये देखिए आप, ये सीढ़ियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे लगी, नो शूज जोन, ये देखिए आपको यहीं जूते उतारने होंगे। और अब हम प्रवेश करेंगे इस तरफ, ये जगह छिपाड़ा गोबला छिपकली जिनको लेके लोग शहर में डर जाते हैं बहुत ज्यादा, और यहाँ ये अक्सर आ जाया करती हैं। ये देखिए डर नहीं रही है, ये भी लग रहा है कि ये कह रही कि मुझे भी फेमस होना है, चलो इसमें फोकस करो, इसी से फेमस कर लो। ये आप भाग गई है, ये कह रही है मुझे भी फेमस कर दो। ये देखो आप, बेचारी काटती नहीं है, कोई नहीं जूम करने जरूरत नहीं, ऐसी जाएगा है ना, ये काटती नहीं है। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले पर ये दिखा देता हूँ, सीढ़ियाँ लकड़ी की हैं और कितना पुरानी ये लकड़ियाँ होंगी, आज तो सड़ी नहीं है। आज आप देखिए हम लोग कोई फाइबर का बना रहा है, कोई सीमेंट का बना रहे हैं, और लकड़ियाँ हमारी सड़ रही हैं। पहले रवानू तो घर रवानू लग तो साल भर मतलब डाल काट था, अब शुरू खत्म हुई, जब जरूरत नहीं पड़ने के। अब देखिए आप है, ये चढ़ गया हम इसके ऊपर, और एक भैया हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, और कल रात उनके हाथ में खाना खाया, बहुत स्वादिष्ट खाना खाया। ये क्या बोला, क्या करना अमरीश ते दांत पे ठीक से, बस ठीक है, ते दांत नहीं पड़ा ना, दांत हो रही थी। और ब्याज बैगन जब हम ये खाया, ये बना जब खाणू खिलाई, मैं सच बताऊं दोस्तों, इसका जो भाव था ना कि मैं क्या बताऊं आपको। इन्होंने पहले पूछा पर कितनी देर बाहर है, अगर जल्दी तो नहीं खाना खाने में, ऐसा है तो बाहर भी खाते हैं। तो हम इसकी दौड़ दाजते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बैगले ने बोला कि तुम ज्यादा भूख हो, ऐसा कुछ हो। और जब हम यहाँ आए, इनके हाथ का हमने खाना खाया, तो मतलब क्या बताऊं। और 2 जने मैं और चौहान जी लोग अपने यहाँ पहुंचे, तो भैया ने बोला ये खाना हमें अपने बराबर, लेकिन पहले तुम खा लो, ये बहुत बड़ी बात है। और ये दोस्तों जैसे गाड़ी का पहिया होता है ना, उस तब गाड़ी चलती है, इसी प्रकार से हम कोई काम करते हैं, जब हमें स्टाफ अच्छा मिलता है, ये लोग इस बात को समझेंगे तो हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? अमरीश राणा। अमरीश राणा जी, गाँव का है आपका? कामर, मनेरी से कामर। ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर काम करने में कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इधर गांव में करने में हमको गांव में वो गांव की फीलिंग आ जाती है, फीलिंग आती है, रोजगार मिलता है, रोजगार और मिल कुछ जाता सीख है। सकते हैं, भविष्य में आप भी अपना खो सकते हैं, हाँ वही सर, है ना। अच्छा और क्या क्या किस प्रकार के कस्टमर आते हैं यहाँ पे? आते हैं, विदेशी भी आ जाते हैं, अच्छा, लोकल भी आ जाते हैं इधर, और बहुत अच्छा लगता है उनको इधर। अंग्रेज आते हैं, क्या बोलते हैं के बारे में कुछ? बोलते हैं कि वो मतलब बहुत वाह, अच्छा है, वेरी गुड, इस तरह से इससे बोलते हैं। बोला वो पता लग ही जाता है। हाँ, आदमी तो- खाना खा रहा है तो कोई पैसा मुंह में आता है, कोई हंसता तो लगता है हाँ ये अच्छा लगा है ना। कोई यहाँ अंदर तो नहीं कोई गेस्ट। वो कितने कमरे लगे अभी यहाँ पे? यहाँ पे लगी हुई है, दो कमरे तक। चलिए बहुत बढ़िया, आप भी काम करते रहो। जी। और अब ये देखिए आप, यहाँ पे कुछ ये रखा हुआ है भाई साहब, थोड़ा पीछे घुमाना देना, दिखाते रहो आप। कद्दू। ये कद्दू है ये। हाँ जी। अब ये देखिए आप, कोई कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं है, ये खा सकते बाद, मतलब हाँ। है ना, ये पीला पड़ जाएगा बाद में। हाँ। और ये कमरा है, ये देखो अंदर, यहाँ भी शायद कमरे लगे हुए हैं भगवान की कृपा से। लाइट है बेटा यहाँ? हाँ लाइट। अभी लाइट गई है ना। हाँ लाइट। ये देखिए आप, ये स्टाफ रूम है वैसे आजकल अच्छा बना ये स्टाफ रखा रूम बना रखा है, ये देखिए यहाँ भी है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो काम करने वाले लोग हैं भाई साहब, वो काम कर ही रहे हैं, और जो बातें करने वाले बातें कर रहे हैं। और इस प्रकार का जो हम आपको दिखाते हैं, आप सिर्फ ये सोचिए कि हम, कुछ लोग कहते हैं आप लोग आजकल प्रचार कर रहे हो, टीआरपी बढ़ा रहे हो, भाई हम कुछ भी कर रहे हो, बात की विषय है, लेकिन जो आदमी जिस भाव से जो चीज देखता है उसको वही अच्छा लगता है। तो ये देखिए आप क्या डिजाइनिंग कर रखी है, और ये लकड़ियां हैं ये टोटल। अब यहाँ से देखो क्या व्यू आ रहा है, ये देखिए आप। ओह देखिए, ये देखो पहले आप, तो इससे कुछ तो मैं लोगों को आता हूँ। चलो ये भी दो, हाँ जी। ये दो ले लो। हो गया। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज राणा है।
चलो पहले आप उनसे मिल के आओ, पहले आप गेट खोल दो वहाँ से। तो एक बच्चा और हमारे साथ है, मनोज राणा, उनसे भी बात करता हूँ कि वो भी यही पे कार्यरत हैं। उनसे भी बात करते हैं कैसा लगता है आपको यहाँ पर, क्या है कैसा है। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और समझने की आप प्रयास करें, तब जब आप समझ ला तब कुछ कर ला, और जब हम लोग को रोजगार कर ला तब जब कुछ अगर उड़ा हो भाई। तुम कैसा लगता है आपको यहाँ काम करने में? अच्छा लगता है सर। है नाम बता दीजिए, बता दो। मनोज राणा गाँव का है आपका? काम कामर। अच्छा, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरे को 1 महीना हो गया सर। कैसा लगता है आपको यहाँ पे काम करने से? अच्छा लगता है, इसके- गाँव हाँ। फीलिंग आती है जैसे गाँव में वैसे सर। जिसके ऑनर का नाम क्या है इनके? विकास भट्ट है सर। विकास भट्ट जी। तो अपने जो आने वाले जो कस्टमर्स उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे पहाड़ी व्यंजन बनाएं, पहाड़ी ये सब। तो विकास भाई ने बोल रखा कि आप गांव जाओगे तो गांव से में कोदा, जमोरा और मार्चा हो गया, जैसे हमारा पहाड़ी चौलाई बोलती है, वो लेके आएंगे यहाँ पे। फिर उनको मतलब गेस्ट को खिलाएंगे और थाली का थोड़ा रेट बढ़ा देंगे। वो बढ़ने जी। और क्या क्या विशेषता है यहाँ पे? विशेषता ये है सर, यहाँ से 7 साल का ट्रैक भी है। 7 साल का ट्रैक जी। और यहाँ पे जहाँ पे आप मुख्यमठ में मुकवा में रुके हुए हैं, यहाँ पे गंगा का मायका है। यहाँ पे 6 महीने शीतकालीन में यहीं पे गंगा मैया और उनका निवास है शीतकालीन में 6 महीने। अच्छा, और मैंने सुना ये गाँव वैसे फेमस है मुकबा, यहाँ पे तो फिल्म की शूटिंग भी होती है। हाँ, गढ़वाली हो गया। कुछ नहीं तो 1 महीने पहले पंजाब से भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे शूटिंग की थी, धराली में, मुकवा में और हासिल में और बगोरी गाँव में। मतलब आते रहते शूटिंग वाले काफ़ी आते हैं। धन्यवाद आपका। अब आप आइए, मैं आगे आपको और कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हमने कल यहाँ पे खाना खाया, तो आते ही हमने जूते चप्पल मेरे बाहर उतारे और यहाँ बैठ के हमने खाना खाया। और जवान जी यहाँ पे आ जाओ जरा। यहाँ पे हमने दोस्तों बैठ के खाना खाया, इस प्रकार यहाँ बैठ के हमने खाना खाया और साथ साथ हम नज़ारा देख रहे थे सामने का। इस समय तो खैर अभी तो रोशनी है तो ये सब दिख पा रहा है। रात को जो बस नदी का कलरव ध्वनि जो हमें सुनाई पड़ रही थी। चवान जी बैठा भाई, वहाँ बैठा। हाँ जी, कल लगो मेरे आज आपने बढ़िया है ऑनलाइन आनंद। मोर नहीं बोलूँ या जाओ। अरे खाना का कर खाया कैसे लग रहा सही बताओ, वो तो बताओ। गौरव को खानो छो हाँ और वाकई इतना प्यारो छोकड़ा हूँ, बिल्कुल साधु। और बहुत दिन बेटे हम ट्रैवल करना, यकीन माना पहली बार में की बहुत देर तक नींद आए और बढ़िया नींद आए। होटल इतना मोटा मोटा कदम विषय न, पर वो आनंद नहीं आई जो याद ही, मतलब बिल्कुल फ्रेश और बहुत शानदार। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, ये तय है। देख लो अब हमें सुबह 7 बजे निकलना, 1 बज गया। तो ये प्यार है हमारे पहाड़। अब जवान जी एक बड़ी बात है, जिस जगह पे नींद आती है समझ लो वो जगह पवित्र जगह है, कई भगवान का वास है वहाँ पे। ये बात मानते हैं आप? नहीं वास देखो, जब पॉजिटिविटी है वहाँ। देवभूमि की कहीं भी कोई भी जगह है वो बहुत पवित्र है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। और खासकर जिस जगह पे हम हैं मुकवा में, ये शीतकालीन विराज स्थली है हमारी माँ गंगा की। माँ गंगा का इसको अब मायका भी कहते हैं। और ये ग्राम इतना प्रसिद्ध है, विश्व मानचित्र पर है। ऐसा नहीं है कि किसी ने पहली बार मुकवा सुना और बोले अरे कहाँ है। उत्तरकाशी से बहुत अच्छी ये पूरी वैली हर्षल बहुत सुंदर है, सेब के लिए जानी जाती है और तमाम उन चीज़ों के लिए। और खासकर ये जो त्योहार चाहिए जब हम बैठे हैं, ये मान चला कि ये तो खूबसूरत कुछ नहीं वैसे कुछ। और मैं हमेशा पलायन पर जब बात करता हूँ तो मैं ये बात करता हूँ कि अब हमारे जो दादा परदादा या पुरखुन जो हम तहतीली ना वो यो चीज और वे तय थोड़ा हम और सजे थे सवारी थे। और जब आज कई जान जो कभी की मुखबा में भी लोग वाला या फिर आपे पट्टी खास पट्टी में आपा गो माँ कोई लोग वाला। पर धीरे धीरे हमारे जो युवा है, देखो ये बच्चे बिल्कुल यूथ है, 18, 19, 20, 21 साल के ये बच्चे हैं और ये कुछ प्रयास कर रहे हैं। और सराहनीय प्रयास विकास भट्ट का भी है। वो लगातार ही एक उन्होंने यहाँ पे किया हुआ और साथ के साथ वो कांडाताल में भी, हाँ कांडाताल में वो अपना एक बढ़िया होम स्टे बनाई, वहाँ पर भी वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो देखो वो कांडाताल में भी कर रहे हैं और यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये हमारे पहाड़ी परिवेश तो है। हाँ ये है, सरकार अगर थोड़ी व्यवस्थाएं अच्छी करे तो यकीनन बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है।
पर यहाँ पर जो स्थानीय है उन्होंने अपने प्रयासों से इतना अच्छा कर रखा है कि लोगों को सच में मतलब यहाँ कोई अगर होम स्टे के लिए आना चाहे, मुझे लगता है महीने भर का वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है, लाइट पूरी है, वॉशरूम आपको चाहे इंग्लिश चाहिए या दोनों ही है, हिंदी, तो वो यहाँ पर है। और क्या चाहिए आदमी को, चाहिए सामने एक हमारे पास छोटा सा पिल्ला भोटिया कुत्ते का भी है, तो वो धीरे धीरे ये बड़ा होगा तो ये भी एक शान है हमारे पहाड़ का। बड़ी बात है। तो हमारे तो कैसे भौंकने का, जैसे हमारा पहचान लेता भौंकने मतलब ही नहीं है। अरे तो वो भोटिया जगह वो तो बोला कि हमारे गढ़वा दो बाघ छू, हाँ सही वो बात बाघ है। आप इतनी फाड़ कर दो तो वो तब ना भोटिया वो, है ना। पंजे देखो आप इनके इस बच्चे के भी पंजे देखना, पंजे से पता चल जाता है कि क्वालिटी क्या है। 22 पूरा ब्लैक है और कितना बेहतरीन। और ये सामने आप वैली देखें जरा भाई, आप थोड़ा दिखाएं सामने, ये देखो सामने देवदार के पेड़, चीड़ कहीं होता है, ये कहाँ ले जा रहे हो आप? चीड़, चीड़, आप थोड़ा खड़े हो दिखाओ ना, आप जरा खड़े हो चीड़ के जो पेड़ है ये इतने शानदार दिख रहे हैं यहाँ से, अलौकिक छटा है जी। कहीं बर्फ दिख रही है ऊपर चोटियों पे, आप देखें मतलब आनंद ही आनंद, सुआनंद। और इससे बढ़िया क्या होता है, मुझे लगता है जो लोग योगा मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, इट इज द बेस्ट प्लेस फॉर देम। And anyone whosoever is watching it from any part of the world, this is the place where you call the Devbhumi, the land of God. So one shall visit here, one shall fall in love with the place. You would love the food, you would love everything about this place. और 2-4 दिन में ना when you plan out to go back, तो आपका मन भी नहीं करेगा कि हम वापस जाएं, because यहाँ पर जो है ना वो कहीं भी नहीं। वो कहते हैं कि धरती में अगर स्वर्ग है तो वो यही है। आप थोड़ा वहीं से अंदर जाए तो ये बिस्तर आप दिखाएं जरा, बेडिंग देखिएगा कितनी प्यारी की है इन्होंने गांव के हिसाब से, और आपको इस तरह से बेडिंग मिल जाती है, तो वो भी अपने आप में एक सुकून भरी नींद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी नींद आपको आती है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जिनमें आज सब लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, खुशहाल अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और ये पहाड़ों का वरदान है जो ये सब चीजें हो रही है ना। तो ये चीजें है भाई साहब, आ जाओ आप। तो विकास भट्ट जी, मैं आपकी सोच को नमन करता हूं। आप जैसे कई लोग हैं, और ये देखिए इसमें द तिवारी स्मोकिंग नॉट अलाउड इंडोर्स, कीप योर शूज इन पैक, एंजॉय द साउंड ऑफ नेचर, लाउड म्यूजिक नॉट अलाउड। एक मतलब एक बीड़ी सिगरेट नहीं पड़े मिले, एक तुम आनंद ले आवा, जूता पर तुम बहर गाड़ा आओ। हम थोड़ा फाइनल की ओर, और मैं तब फिर ले चलता हूँ तो गुठारा मजी आंगन में आपको ले चलता हूँ मैं। और आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें अपने पितृ देवताओं का, अपने पूर्वजों का शुक्रगुजार होना चाहिए। देखिए हमने देश विदेश में जाके जो कमाया होगा तो इतना ही कमाया होगा कि हम आलीशान घर बना सकें, बड़े बड़े विद्यालयों में, स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा सकें, बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां ले सकें। लेकिन जब बात आती है शांति की, तो उनके लिए हमें ये पत्थर, ये मट्टी, ये लकड़ी से बने हुए घर, यही सब हमें याद आते हैं। और दोस्तों अभी भी वक्त है कि हमें लौटना चाहिए अपने पहाड़ों की ओर। हम कहते हैं पुनः गांव की ओर। हमने भी जब शुरू में, आज इस प्रकार जब किसी ने होम स्टे खोला हो तो उसको भी बड़े मन में विचार आए होंगे चलेगा नहीं चलेगा। उसी प्रकार से हमने जब कहा पुनः गांव की ओर, तो आज हमें भी ये देखकर बहुत खुशी होती है कि कई लोगों ने नाम चेंज करके, थीम चेंज करके तो उसी प्रकार की लोग वीडियोस बना रहे। तो आज एक और बात मन में, शायद मैं पहले भी बोल चुका इस बात को, कैमरामैन थोड़ा आगे आए आप, कि हो सकता है कि ये भगवान की मर्जी हो कि जाइए, पहले पलायन करो, सबके सब यहाँ जाओ, क्योंकि एक समय था यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज ऐसी बात नहीं, सरकारें भी कर रही हैं, बस हमें लाभ लेना आना चाहिए। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि हमें वापस आना है, और हमको जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी हमारी है, आज इसे सोचना पड़ेगा इस बात पे
कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले था तकलीफों का युग, अब है तकनीकी का युग। अब तकनीकी युग में यहाँ पर जो है हम बहुत कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग जो हमारे सरकारी विद्यालय जो बंद हो चुके हैं या होने के कगार पे हैं, अगर आज हम लोग मिलकर कुछ संघर्ष करें, उनको जिंदा कर सकते हैं। तो जो लोग आज आपने देखा होगा देहरादून में कितनी गर्मी है, दिल्ली और तो छोड़िए आप, आज लोग तड़प रहे हैं, उबल रहे हैं लोग उस गर्मी के अंदर। आज लोग वापस आना चाहते हैं, मानते हैं हमें स्कूलों में चक्कर जाना पड़ा, लेकिन यदि हम लोग चाहें तो आज जो लोग वहाँ प्लॉट ले रहे हैं बड़े बड़े, चाहे वो 1 करोड़ का 2 करोड़ का, दोस्तों आज यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं सुधरती है तो हम प्राइवेट स्कूल खोजते हैं, प्राइवेट अस्पताल खोजते हैं, क्या नहीं होता यहाँ पे। बस ये है, हम आपको ये सब दिखाते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। कल मैं देख रहा था, हम कई बार वीडियो डालते हैं कि आग बुझाने के, तो कुछ लोगों ने ऐसा ठेका ले रखा है कमेंट करने का कि भाई साहब इससे बड़ा बुझा देते, अरे सब बुझाने लग जाएंगे, अगर टॉर्च वाले टॉर्च अंधेरे में जाए तो कौन दिखाएगा। खैर, हमें इसकी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग इतना प्रेम देते हैं तो हम भी गाँव जाते हैं। और आप कभी यहाँ हासिलपुर आए तो यहाँ ग्राम सभा मुकवा में विकास भट्ट जी का जो तिवारी जो ये होम स्टे, आप यहाँ एक बार आए। रेट भी ज़्यादा नहीं है, अभी जिसके स्वामी चला रहे हैं वो यहाँ पर फिलहाल नहीं है, नहीं तो मैं आपसे थोड़ा जैसे आप फाइनली थोड़ा इस तरफ आप करें सारा दिखाएं चीज़ को, मैं उनसे ही बात करता। लेकिन चलिए मिलेंगे, तो इनके जैसे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। और देखो, अपने लोगों को रोजगार मिल रहा है। बशर्ते है कि आप लोग यहाँ आएँ तो गंदगी ना फैलाएं, बल्कि यहाँ से कुछ ऐसा कुछ लेकर जाएं जो आप औरों को आगे बांटें। तो चलिए बने रहें, देखते रहें पुनः गांव की ओर। लाइव का मकसद सिर्फ ये था कि लाइव हम आपको दिखा सकें। देखिए सामने क्या आनंद ले रहे हैं, वो नदी किनारे लोग नहाते थे। दोस्तों, हर चीज़ काम की होती है, बस उसे काम में लेना आना चाहिए। जैसा कि आपने कई चीज़ें यहाँ पर देखी होंगी। आज हमें जिसके वो पहले फेंकते थे उन्हें संवारने की जरूरत है, चाहे वो पत्थर हो चाहे मिट्टी हो, जो भी। आज देखिए राजस्थान से इतना टाइल्स यहाँ आती है, इतना पत्थर बिकता है, देखिए हमारा जो पत्थर है उसमें हम ठोकर खा के हम खुद गिरते हैं। तो चला, आप सबको मेरा प्रणाम, सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। और जय तक चैनल तक फॉलो नहीं करी, आप फॉलो कर जान, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर जान। और आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरा कैमरा पकड़ा, यहाँ के बारे में बताया भी आपने। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस बांटना चाहेंगे? बस आपके साथ बहुत अच्छा लगा, कल शाम को आप आए और मैं तो था नहीं यहाँ पे, मैं नीचे चले गया था, मैं कोई और गेस्ट में। तो अच्छा लगा आपके साथ। चलिए देखते हैं, आप मेरी वीडियो देखते हो? बिल्कुल सर, हैं? बिल्कुल। आपको अब और ज़्यादा देखना, बिल्कुल। कोई और भी ऐसा अच्छा काम कर रहा हो तो आप हमें बताना, हम जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यही हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बारंबार प्रणाम इस भूमि को।